हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैड फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत आपका मैड फोरेंसिक पे। और आज हम बात करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ एंटोमोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर। इस वीडियो के अंदर है ना, हम एविडेंसेस को देखेंगे जो कि इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, मैगोट्स होते हैं, एग्स होते हैं। हम उनको कैसे कलेक्ट करते हैं, कितनी क्वांटिटी में कलेक्ट करते हैं, ठीक है, किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कलेक्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कलेक्शन ऑफ एंटोमोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। इससे पहले भी मैं इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी बना चुका हूँ, स्टेजेस ऑफ डेथ बना चुका हूँ, और भी काफी सारी वीडियोस हैं। फिंगरप्रिंट्स की है, बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है, उसके अलावा डायटम्स है, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, गैस क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारी। आप लिंक प्लेलिस्ट के अंदर भी जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी गिवन है। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट जो कि है कलेक्टिंग नेट के ऊपर। ठीक है, अब कलेक्टिंग नेट बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। एक नेट होता है, आप ये फोटो में भी देख सकते हो, जिससे हम एरियल इंसेक्ट को भी पकड़ सकते हैं, मतलब जो उड़ते हैं उन इंसेक्ट को भी पकड़ सकते हैं, जो रेंगते हैं उनको भी पकड़ सकते हैं, और जो पानी के अंदर होते हैं उनको भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के नेट होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के नेट होते हैं। एरियल जो हवा में इंसेक्ट पकड़ने के लिए होते हैं, स्वीपिंग जो ग्राउंड पे घिसराने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ग्राउंड वाले इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, और एक्वाटिक मतलब जो पानी के अंदर इंसेक्ट होते हैं उनको पकड़ने के लिए। ठीक है, अब जो ये नेट होते हैं ना, लगभग सिमिलर होते हैं, बस कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ थोड़े से वीक होते हैं। जैसे एरियल नेट क्या होता है, सबसे हल्का होता है, ठीक है, हवा में पकड़ना है सिर्फ इंसेक्ट को। स्वीपिंग नेट की क्या होती है, रिम बहुत मजबूत होती है। उसके अलावा जो हमारा एक्वाटिक नेट होता है ना, उसकी एक चीज ध्यान रखना, जो पकड़ने वाली जो जाली होती है ना, ये जाली वो है ना मेटल की बनी होती है। ठीक है, ताकि मान लो कोई पत्थर वगैरह अड़ के वो फट ना जाए, इसलिए वो मेटल की बनी होती है। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, हम कौन सा नेट चूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा इंसेक्ट पकड़ना है। ठीक है, उसके अलावा हम आ जाते हैं किलिंग जार्स और बोतल के ऊपर। ठीक है, अब हमने नेट इंसेक्ट को पकड़ भी लिया, तो अब उनको मारना है हमें। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली इंसेक्ट को पकड़ के मारना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किलिंग जार्स और बोतल। किलिंग जार्स मतलब इंसेक्ट उसके अंदर जाते ही वो मर जाएगा। उसके अलावा इसमें क्या करते हैं हम, इसको लेबल किया जाता है पॉइजन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंटोमोलॉजी के अंदर, कि अगर आपके पास कोई किलिंग जार है जिसके अंदर पॉइजन कंटेन है, तो उसको बड़े बड़े अक्षरों में लेबल कर दिया जाए कि भाई वो पॉइजन कंटेनिंग है। ठीक है, पॉइजन लिख दिया जाए उसके ऊपर। तो अब है ना, किलिंग जार है ना, दो टाइप के हो सकते हैं। एक वो किलिंग जार जिसके अंदर लिक्विड किलिंग एजेंट हो, एक वो किलिंग जार जिसके अंदर सॉलिड किलिंग एजेंट हो। ठीक है, अब दो टाइप के होते हैं, आइए इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं लिक्विड किलिंग एजेंट के बारे में। अब इसको है ना दो तरीके से बना सकते हैं हम। ठीक है, अब मैं आपको बनाना भी बताऊंगा कि कैसे लिक्विड जार आप बना सकते हो। ठीक है, किलिंग जार कैसे आप बना सकते हो। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो सिंपल होता है। आपको एक जार ले लेना है, उसके अंदर आपको 2.5 सेंटीमीटर पीओपी फिल कर लेनी है। ठीक है, पीओपी आपको पता ही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसको आपको वाटर में डिसोल्व करना है। 2.5 सेंटीमीटर को बॉटम में उसको डाल देना है, उसकी एक लेयर बन जाएगी, थिक हो जाएगी वो। ठीक है, उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको एक लिक्विड किलिंग एजेंट डालना है। ठीक है, अभी लिक्विड किलिंग एजेंट क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में, कि आपको क्या क्या किलिंग एजेंट यूज कर सकते हो उसको पॉइजनस बनाने के लिए। बेसिकली आप पीओपी को क्या कर रहे हो, पॉइजनस बना रहे हो। ठीक है, अब आपने उसके अंदर क्या करा, पीओपी को ड्राई होने दिया, उसके अंदर आपने लिक्विड किलिंग एजेंट डाल दिया। ठीक है, अब आप उसको एक्सेस में डालोगे ताकि वो जो पूरी पीओपी है वो सैचुरेट हो जाए। ठीक है, पूरी की पूरी ही एक तरीके से, मतलब उसके अंदर लिक्विड है ना समा जाए एक तरीके से। तो है ना, किलिंग जार बनाने का अब हम सेकंड भी देख लेते हैं। पहले बार तो बहुत सिंपल था, जैसे पीओपी ली आपने, पीओपी को सुखा लिया, उसके अंदर हमने लिक्विड किलिंग एजेंट डाल दिया। अब लिक्विड किलिंग एजेंट डाई इथाइल ईथर हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हो सकती है, इथाइल एसीटेट हो सकता है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, लिस्ट मैंने बना रखी है उनकी। उसके अलावा जब हम सेकंड वे को देखेंगे कैसे हम किलिंग जार को प्रिपेयर कर सकते हैं लिक्विड किलिंग एजेंट के साथ, वो क्या है, आपको एक जार ले लेना है, उसके अंदर कॉटन फिल कर देनी है। पहले हमने क्या फिल किया था, पीओपी फिल करी थी, इस बार हम करेंगे कॉटन। ठीक है, चाहे कॉटन कर लो, चाहे कोई एब्जॉर्बेंट मटेरियल कर लो, जैसे कि पेपर वगैरह हो जाते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, या फिर लिक्विड किलिंग एजेंट को एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस लिक्विड किलिंग एजेंट को सैचुरेट होने देंगे कॉटन के साथ, मतलब कॉटन पूरे तरीके से अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर ले लिक्विड किलिंग एजेंट को। सिंपल सी बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके जब हमने सब सेट कर दिया, उसके बाद हम उसके ऊपर एक गत्ता रख देंगे। ठीक है, गत्ता भी ऐसा रखेंगे कि मतलब एरिया बाहर ना पाए, मतलब कॉटन वगैरह है ना वो बाहर वाले एनवायरनमेंट से कट जाए। ठीक है, कॉटन रखा, कॉटन में लिक्विड डाल दे, फिर आपने उस पूरे एरिया को गत्ते से कवर कर दिया। अब वो गत्ता क्या करेगा, उसको इवापोरेट नहीं होने देगा लिक्विड किलिंग एजेंट को। अब लिक्विड किलिंग एजेंट जल्दी से इवापोरेट होगा तो उसकी एफिशिएंसी है ना गिर जाती है। तो उसको स्लो डाउन करने के लिए, उसको अच्छे बनाए रखने के लिए एफिशिएंसी को, हम कार्डबोर्ड लगा देते हैं ताकि वो लिक्विड किलिंग एजेंट जल्दी से ना उड़ जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका जो बैरियर है वो उसको टाइटली पैक करते हैं। ठीक है,
और वो उसके काम क्या होता है, एक तो वो उसको इवापोरेट नहीं होने देता इतनी जल्दी, दूसरा जो इंसेक्ट होते हैं ना, लिक्विड किलिंग एजेंट जब जार में हम डालते हैं तो वो डायरेक्टली लिक्विड को ना टच करे, ठीक है। उससे क्या होगा, उनकी हम क्या बोलते हैं, उससे उनकी एविडेंसिटी वैल्यू गिर जाती है कई बार। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी है ना ये गत्ता काम आता है। उसके बाद स्पेसिमेन फ्रॉम गेटिंग एंटेंगल्ड और लूज विद कॉटन, ठीक है। अब मान लो हमने कोई इंसेक्ट उसके अंदर डाला और वो कॉटन के अंदर ही फंस गया, ठीक है, तो उससे भी हमें दिक्कत आ जाती है बाद में एविडेंसेस को सेपरेट करने के लिए। तो इसलिए वो गत्ता हमारे काफी काम की चीज है। तो लिक्विड, अब हम देख लेते हैं, हमने दोनों टाइप के जार बना लिए, दोनों तरीके से जार बना दिए लिक्विड किलिंग एजेंट के। अब लिक्विड किलिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं आप वो देख लो। सबसे पहला आता है इथाइल एसीटेट, ड्राई इथाइल ईथर, उसके बाद क्लोरोफॉर्म का भी हम यूज करते हैं और अमोनिया वाटर का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ऑल लिक्विड किलिंग रिएजेंट्स जो आप यूज कर सकते हो लिक्विड किलिंग जार्स के अंदर। अब इथाइल एसीटेट मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है लिक्विड किलिंग एजेंट एज लिक्विड किलिंग एजेंट इन जार्स। तो लिक्विड किलिंग एजेंट्स के बाद हम सॉलिड किलिंग एजेंट्स का भी यूज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि अब सॉलिड किलिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है इस जार को। तो सबसे पहले जो हम सिंपल सॉलिड किलिंग एजेंट्स यूज करते हैं वो पोटेशियम साइनाइड होता है, ठीक है। मतलब साइनाइड के क्रिस्टल होते हैं, चाहे वो पोटेशियम साइनाइड हो, चाहे वो सोडियम साइनाइड हो, चाहे वो कैल्शियम साइनाइड हो। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो हमारे लिए पोटेशियम साइनाइड है, जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद अब इसको बनाते कैसे हैं उसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, 15 mm की एक लेयर, मतलब एक जार लोगे, उसके अंदर साइनाइड के क्रिस्टल डाल दोगे। कितने mm की लेयर बनाओगे, 15 mm थिक उसकी लेयर बना दोगे, ठीक है। और पोटेशियम साइनाइड मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस क्रिस्टल की लेयर के ऊपर 10 mm मोटी, ठीक है, 10 mm मोटी सो डस्ट की लेयर बना देते हो। सो डस्ट क्या होता है, जो आप लकड़ी देखते हो ना, लकड़ी जब आप घसते हैं ना तो उससे एक चूरा निकलता है, ठीक है, बुरादा टाइप का, ठीक। उस बुरादे को आपको क्या करना है, जार के अंदर फिल कर देना है। कितनी मोटी लेयर होनी चाहिए उसकी, 10 mm मोटी लेयर होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब उस सो डस्ट की लेयर के ऊपर आपको है ना 7 mm मोटी पीओपी की एक लेयर बना देनी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नीचे क्या बोलते हैं, 15 mm की साइनाइड की लेयर, उसके बाद 10 mm की सो डस्ट की लेयर, 7 mm की पीओपी की लेयर, ठीक। आपने 3 लेयर बना दी, उसको सेट होने दो। उसके बाद आप क्या रखोगे, उसके अंदर क्रम्बल्ड एब्जॉर्बेंट पेपर रख दोगे, ठीक है। मतलब एब्जॉर्बेंट क्या है, जो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। उसके लिए आप पेपर रख दोगे उसके अंदर। फिर उसके बाद क्या करोगे, आपको जब भी कुछ टाइम के बाद वो सेट हो जाएगा तो तैयार हो जाएगा। जब भी आपको यूज करना है ना वो, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दोगे, ठीक है। और फिर उसको क्लोज कर देना। उससे क्या होगा, जो अंदर साइनाइड के क्रिस्टल है वहां तक धीरे धीरे पानी जाएगा, तो क्या होगा, वहां के फ्यूम्स निकलेंगे साइनाइड के, ठीक है। अब वो फ्यूम्स ही इंसेक्ट को मारेंगे। तो जब आप पानी उसके अंदर डाल दोगे ना, तो उसके लगभग 1 घंटे के बाद है ना हाइड्रोसाइनाइड के जो क्या बोलते हैं एसिड के ना फ्यूम्स बन जाएंगे, जो कि हम यूज कर सकते हैं उसके बाद इंसेक्ट को मारने के लिए। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले डिवाइस की तरफ, जो कि है एस्पिरेटर्स और सक्शन डिवाइसेस। सक्शन डिवाइसेस आप समझ गए होंगे, इसको हम सक करके इंसेक्ट को पकड़ते हैं, ठीक है। एस्पिरेटर्स को एक चीज ध्यान रखना है, इसको पूटर्स बोलते हैं इंग्लैंड के अंदर। अब इसका आप स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि इसमें क्या होती है। एक ट्यूब होती है, 2 पाइप होती है, एक क्लॉथ मैश होता है, और क्या बोलते हैं एक रबर स्टॉपर होता है, ठीक है। इसको काम कैसे करना, आप यहाँ पे देखो, फोटो के अंदर देखो। अब फोटो के अंदर क्या है, एक शीशी है हमारे पास, एक ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर 2 पाइपें लगी हुई है, एक ये गोल्डन वाली, एक ये ब्लैक वाली। अब इनका काम क्या होता है, ब्लैक, मान लो ब्लैक वाली क्या है, हम इससे सक करते हैं, ठीक है। इससे सक करेंगे, और इस ब्लैक वाली के एंड में क्या है, क्लॉथ मैश लगा होता है, ठीक है। ये क्यों लगा होता है मैं बताता हूँ। अब जैसे ही आप ब्लैक वाली से सक करोगे, ठीक है, इंसेक्ट की तरफ आप क्या कर दोगे, गोल्डन वाले को रख के ब्लैक वाली से सक करोगे। तो जैसे ही आप इससे सक करोगे, यहाँ की हवा इस गोल्डन वाली में आएगी, और वो इस इंसेक्ट को सक करके अंदर ले जाएगी शीशी के अंदर, ठीक है। समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद जब इंसेक्ट इसके अंदर आ गया, वो आपके माउथ में ना चला जाए, उसके प्रिवेंट करने के लिए इस ब्लैक वाली के नीचे क्लॉथ मैश होता है, जो कि उस इंसेक्ट को वापस से इस ब्लैक वाली पाइप के अंदर नहीं आने देता, ठीक। जैसे कि आप यहाँ से सक करोगे, वो गोल्डन वाली पाइप से इंसेक्ट अंदर आएगा, डब्बी के अंदर फंस जाएगा, और वो वहां से नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे भी क्लॉथ मैश लगा दिया है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये सिंपल सा हमारे एक एस्पिरेटर डिवाइस होता है, सक्शन डिवाइस इसको बोलते हैं। अब आ जाते हैं बीटिंग शीट के ऊपर। बीटिंग शीट क्या होती है, सिंपल से एक मतलब 4 पाइपों का कनेक्शन होता है। अभी देख लो, जैसे 4 पाइपों का एक फ्रेम सा है, मतलब एक चौरस फ्रेम है, उसके ऊपर एक व्हाइट कपड़ा लगा होता है, सिंपल सी एक बीटिंग शीट होती है। इसका कैसे यूज करते हैं, हम क्या करते हैं कि ट्रीज के पास रख देते हैं इसको, ट्रीज के मतलब एक हाथ से ट्रीज को इसको पकड़ के रखते हैं ट्रीज के पास, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दूसरी एक डंडी लेते हैं, जिससे हम ब्रांचेस को, ट्रीज की जो ब्रांचेस होती है ना, उसको मारते हैं। उससे क्या होता है, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना, वो इसके ऊपर फॉल कर जाते हैं, ठीक है। फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ट्वीजर से या फिर हम अदर
कंस्ट्रक्शन डिवाइसेस जैसे एस्पिरेटर वगैरह हैं, उससे कलेक्ट करके हम बाद में उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलो वो हम जाते हैं शिफ्टर्स की तरफ। शिफ्टर भी बहुत सिंपल है। शिफ्टर होते क्या हैं, बेसिकली आप इसको छलनी बोल सकते हो एक तरीके से। बस ये इंसेक्ट की छलनी होती है जो इंसेक्ट छानती है, ठीक है। अब ये क्या काम करती है, हम इसका सिंपल सा होता है। इसके अंदर है ना छोटी छोटी सी एक वायर सी, मतलब एक तरीके से नेट सा बना होता है, जिसके अंदर सिर्फ इंसेक्ट पार कर सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट का साइज होता है उस मैश का। अब जो मैश का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है कि आपके स्पेसिमन का क्या साइज है, माइट या फिर जो आपके लार्वे वगैरह हैं वो कितने बड़े हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका जो मैश का जो साइज होगा, ठीक है। अब जनरल जो साइज की बात करें, हम जनरल साइज की नहीं, जनरल ओपनिंग की जो बात करें, एक स्क्रीन के अंदर 2.5 to 3 मैशेज होनी चाहिए, ठीक है, पर सेंटीमीटर। मान लो एक 4 सेंटीमीटर की हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक मैश है, ठीक है, स्क्रीन। अब उसके अंदर क्या होगा, हर सेंटीमीटर के ऊपर 3 होल्स होंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 होल्स होंगे। यही बात ये बोल रहे हैं। तो इसी टाइप के शिफ्टर्स का हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हम जैसे सोइल वगैरह आता है, ठीक है, माइट्स वगैरह आते हैं, उसके साथ इंसेक्ट भी आते हैं, तो छान देंगे उनको, इंसेक्ट अपने अलग हो जाएंगे और जो सोइल है वो अपना अलग हो जाएगा, या फिर पत्ते वगैरह अलग हो जाएंगे, इंसेक्ट वगैरह अलग हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कुछ ट्रैप्स के ऊपर। ट्रैप्स भी अब काफी टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे विंडो पेन ट्रैप, मैलेस ट्रैप, पिटफॉल एंड डिश ट्रैप, ठीक है, मोरैक के ट्रैप्स, अदर कलर ट्रैप्स भी हो सकते हैं, लाइट ट्रैप्स, स्टिकी ट्रैप्स, ठीक है। एक एक करके इन सबको भी हम देख लें। विंडो पेन ट्रैप सबसे सिंपल ट्रैप है। मैं आपको बहुत ऐसे बता देता हूँ, पढ़ सकते हो, स्क्रीन में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको जनरली समझा देता हूँ कि बस चीजें होती कैसी हैं। अब विंडो पेन ट्रैप कुछ नहीं है, आपने जैसे 2 डंडे लगा दिए, इसके बीच में एक पर्दा सा लगा दिया। अब क्या होगा, जब इंसेक्ट फ्लाई करेंगे बेचारे इस पर्दे में आगे फंस जाएंगे, और नीचे क्या होता है, नीचे एक जार लगा देते हैं, जैसे किलिंग जार, या फिर एक तरीके से वो लगा देते हैं, ताकि जो नेट उसमें फंस गए ना वो नीचे गिर जाएंगे। स्लिपरी होता है, इसके ऊपर एक ऑयल लगा होता है, जिससे इंसेक्ट इसके ऊपर आएंगे, फिसल के नीचे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद नीचे किलिंग जार होता है, किलिंग जार में जाते ही वो बेचारे मर जाएंगे। तो सिंपल से ये विंडो पेन ट्रैप होता है। अब इसको कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी खुले में भी लगा सकते हैं, बंद एनवायरनमेंट में भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है मैलेस ट्रैप, ठीक है। अब इसका नाम कहाँ से पड़ा, रेने मैलेस थे एक बंदे जिन्होंने इसको डेवलप किया था, ठीक है, एंटोमोलॉजिस्ट थे, वो भी एक स्वीडिश एंटोमोलॉजिस्ट। अब ये ट्रैप भी बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या होता है, एक टेंट जैसी शेप का स्ट्रक्चर होता है, आप फोटो में देख सकते हो, ठीक है। बीच में एक लाइट सोर्स होता है, आप फोटो में देखना एक बार, ये बीच में लाइट सोर्स होता है, ये पूरा टेंट होता है। अब क्या होता है, जैसे इंसेक्ट इसके अंदर जाते हैं, यहाँ से ओपनिंग होती है, इंसेक्ट अंदर जाएंगे, अब आगे उनको रास्ता नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फ्लाई करते हैं, ये उनकी टेंडेंसी होती है, ठीक है। अब इंसेक्ट को आगे कोई रास्ता ना मिले ना, वो हमेशा ऊपर फ्लाई करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है, मतलब उनके अंदर होती है ये चीज। अब जैसे वो अंदर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर लाइट सोर्स होता है, वो उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके अंदर ट्रैप होता है, वहां से वो गिर के डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, किलिंग जार में गिर जाते हैं, वहां से फिर वो क्या मर जाते हैं, फिर हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है मैलेस ट्रैप भी। तो अब हम आ जाते हैं फिटफॉल एंड डिश ट्रैप के पास, ठीक है। बहुत सिंपल सा ट्रैप होता है। इसमें क्या होता है, हम एक गड्ढा खोद देते हैं, उसके अंदर एक बर्तन रख देते हैं और उसको कवर कर देते हैं किसी चीज से। अब कवर क्यों करते हैं, ताकि इसके अंदर कुछ पत्ते वगैरह ना गिर जाए, हवा से आके बारिश वगैरह ना गिर जाए, इसलिए हम इसको कवर कर देते हैं। अब क्या होता है, इंसेक्ट इसके अंदर क्रोल कर करके आते हैं और इसके अंदर गिर जाते हैं और हम उसे पकड़ लेते हैं। बहुत सिंपल सा एक ट्रैप होता है। उसके बाद आता है मोरेकी ट्रैप और अदर कलर ट्रैप, ठीक है। मोरेकी ट्रैप क्या होता है, अब क्या बोलते हैं, ये ना पीले कलर का इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा, जब भी आपने व्हाइट कलर या येलो कलर की टी शर्ट डाली हो ना, तो मच्छर वगैरह है ना, जो जीरा मच्छर वगैरह जो होते हैं, जो गर्मियों के टाइम पे बहुत चलते हैं, तो उससे ज्यादा अट्रैक्टिव येलो और व्हाइट कलर पे होते हैं, ठीक है। तो उसी का यूज करके ये क्या करता है, इंसेक्ट को पकड़ता है। तो क्या करते हैं, इसमें हम एक डिश ले लेते हैं, ठीक है, वो कौन से कलर की होती है, येलो कलर की होती है। फिर उसके अंदर है ना हम सोल्ट वाटर को पुट कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर जब इंसेक्ट गिरे तो वो उसी टाइम पैरालाइज हो जाए या फिर मर जाए, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, अब इसको ढक देते हैं, कहीं गड्ढा खोद के भी लगा सकते हैं या फिर वैसे भी रख सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, उस लिक्विड के अंदर है ना, सोल्ट वाटर जो हमने फिल करा उसके अंदर है ना कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट पाउडर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाती है। आपने देखा होगा इंसेक्ट वगैरह अगर कभी पानी में गिर जाए तो वो फ्लोट करते हैं, ठीक है, वो सरफेस टेंशन की वजह से फ्लोट करते हैं। तो उस सरफेस टेंशन को डिटर्जेंट क्या है, तोड़ देगा। तो उससे क्या है, जब भी इंसेक्ट इसके अंदर गिरेगा ना तो डायरेक्टली सबमर्ज हो जाएगा और वहां पे मर जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका रीजन होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइट ट्रैप्स की तरफ। लाइट ट्रैप्स, अब आपने ये भी देखा होगा कि मच्छर जो है लाइट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो सिमिलरली काफी सारे इंसेक्ट लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, लाइट शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइट शीट कुछ नहीं है, एक पर्दा सा ले लिया, उसके ऊपर एक लाइट लगा दी, वहां पे लाइट पे क्या होगा, लाइट के टुवर्ड्स इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, उस कपड़े के ऊपर आ जाएंगे, कपड़े के ऊपर से सिंपली एक बंदा खड़ा रहता है, ठीक है, कलेक्टर हु स्टैंड्स इन अटेंडेंस, ठीक है, एक बंदा खड़ा रहता है, जैसे ही उसके ऊपर इंसेक्ट आते रहते हैं वो उसको पकड़ पकड़ के कलेक्ट करता रहता है। अब इसके बाद आते हैं स्टिकी ट्रैप्स के ऊपर। स्टिकी ट्रैप क्या होते हैं, सिंपली नाम से समझ आ रहा है, चिपकने वाले ट्रैप्स, ठीक है। आपने भी देखा होगा कोई माउस
अब स्टिकी माउस ट्रैप आते हैं, ठीक है, वो उसको आप रख दो तो माउस उसके ऊपर आके चिपक जाता है, फिर आप उस कार्ड को फेंक देते हो। सिंपली यहाँ पे भी यही होता है, येलो कलर का एक ट्रैप होता है, ठीक है, कागज सा होता है जिसके ऊपर गम सी लगी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इंसेक्ट आते हैं, इसके ऊपर चिपक जाते हैं, वो इमोबिलाइज हो जाते हैं, फिर बाद में हम उनको निकाल के यहाँ से बाद में एग्जामिनेशन कर लेते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कलेक्शन ऑफ एग्स, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान से देखना कि कैसे हम करते हैं, कि क्या और कहाँ से करते हैं, ठीक है। अब एग्स क्या होते हैं, सिंपली व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं, नेचुरल ओपनिंग के पास मिलेंगे, ठीक है, नेचुरल बॉडी ओपनिंग जैसे कि नोज वगैरह, माउथ वगैरह के पास, इनके पास एग्स ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, यहाँ पे इनको ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छी होती है इनकी। वुंड वगैरह पे भी मिल सकते हैं जहाँ पे कहीं घाव हो। फिर पकड़ना कैसे, इनको मतलब इनको कलेक्ट कैसे करना है, फोर्सेप का यूज करके कर सकते हो, और सॉफ्ट ब्रश का भी यूज कर सकते हो, जो चाइल्ड का पेंट ब्रश होता है ना, पानी में डिप करो और उससे आप एग के ऊपर लगाओगे ना, वो एग उसके ऊपर चिपक जाएंगे, बाद में आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। और उसको कलेक्ट कैसे करना, आपको दो तरीके से एग को कलेक्ट करना है। कुछ पोर्शन को तो उसको जिंदा रखना है, मतलब उसको हैच होने देना है, उससे लार्वे, कुछ को आपको वहीं पे मार देना है, ठीक है। अब मारना कैसे है, अब पोर्शन फॉर रियरिंग, अब उससे क्या हम पीएमआई को एस्टिमेट करते हैं, ये भी कितने टाइम में यहाँ से हैच हो रहा है, तो उससे हम पीएमआई को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पीएमआई कैलकुलेशन पे भी वीडियो आने वाली है, तो यार प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है। तो चलो, इसमें क्या होता है, अब हम कुछ पोर्शन तो हम उसको अलाइव रखते हैं रियरिंग के लिए, मतलब उसको हैच होने देते हैं उससे, ताकि लार्वे बन जाए, और कुछ पोर्शन को हम प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि वो हैच ना करे। अब उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं, 70 to 85% इथेनॉल के अंदर, जो मतलब हमें नहीं चाहिए कि वो हैच करे, उनको हम इथेनॉल के अंदर डाल देते हैं। द लाइफ शुड बी प्लेस्ड इन अ वाइल विद लिटिल डैम पेपर। अब लिविंग पे जो एग्स होते हैं उनको अच्छे से कलेक्ट कैसे करना है, आपको या तो एक पेपर वाइल के अंदर रखना है उसको, और उसके ऊपर एक गिल्ला करके है ना कागज रख देना है। क्यों? ताकि वो मॉइस्चर मेंटेन रखे, अगर वो ड्राई हो गए ना तो वो हैच नहीं करेंगे। और एक चीज और, रिकॉर्ड टेम्परेचर एंड लोकेशन, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उसको उस टाइम पे क्या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर था, वो भी आपको रिकॉर्ड करना है, और वहाँ कहाँ से अपने लोकेशन, किस लोकेशन से एग्स उठाए हैं, वो भी आपको एक तरीके से लिख लेना है। अब इसके बाद आ जाता है कलेक्शन ऑफ मैगोट्स, ठीक है। अब मैगोट्स आपको पता होगा, लार्वे को हम मैगोट्स बोलते हैं, ठीक। अब ये कहाँ पे मिल सकते हैं, हमें बॉडी के ऊपर भी क्रॉल करते हुए मिल सकते हैं, और आसपास नेचुरल सराउंडिंग में भी क्रॉल करते हुए मिल सकते हैं। अब हमें मैगोट मासिस के रूप में भी मिल सकते हैं। मैगोट मासिस क्या होता है, बहुत सारे मैगोट्स एक साथ कलेक्ट होके एक ही जगह पे एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर एक साथ ही मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब ये है ना बहुत ज्यादा हीट रिलीज करते हैं, जब बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है तो वो हीट रिलीज करती है। अब वो हीट रिलीज होने से इनका ही फायदा है, उससे क्या होता है कि डेवलपमेंट होती है ना वो फास्ट हो जाती है। अब क्या बोलते हैं, अभी हाँ, अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने है ना इन एंटोमोलॉजी के ऊपर 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी और क्या बोलते हैं स्टेजेस ऑफ डेथ, तो आप वो जाके भी चेकआउट कर सकते हो। अब ये क्या है, मैगोट्स है ना, जो मैगोट्स की हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। क्या क्या, एक तो जहां जहां से हमें मैगोट मासेस मिले हैं, ठीक है, उस साइट का पता होना चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर का भी पता होना चाहिए, उस मैगोट मास का क्या टेम्परेचर है उस टाइम पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, हमें लेबल द मैगोट्स कम फ्रॉम पर्टिकुलर मास, ठीक है। अब हमें हर मास, जितने भी मासेस मिले हैं मैगोट्स के, हर किसी से कुछ कुछ सैंपल उठाने हैं, लगभग 50 सैंपल उठाते हैं, तो या फिर जितने भी मिल जाए, तो जितने भी मैगोट्स मिलते हैं हम उनको उठा लेते हैं, अलग अलग उनको कलेक्ट करते हैं। एक चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैगोट्स एक वाइल में ना डाले, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो कुछ ही मैगोट्स को एक वाइल में रखते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर हमने डाल दिए तो वो क्या हो जाएगा, हीट बढ़ जाएगी वहां पे, उससे क्या है एस्टिमेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो हम ये चीज ध्यान रखते हैं जब भी मैगोट्स की कलेक्शन करते हैं कि कम से कम क्वांटिटी में अलग अलग तरीके से उनको पैक करें, और सबको अच्छे से लेबल करें, उनका टेम्परेचर लिखे, किस मैगोट मास से लिए, उसकी लोकेशन लिखे, और कहाँ से लिए वो भी लिख दे, ठीक है। अब मैगोट मासिस को भी हम सिंपली 2 तरीके से कलेक्ट करते हैं, एक तो लिक्विड और एक अलाइव, ठीक है। मतलब कुछ मैगोट्स को तो जिंदा रखा जाता है ताकि वो आगे जाके प्यूपे बन जाए, और कुछ को तो मार दिया जाता है, ठीक है। अब मारा कैसे जाता है, हॉट वाटर में डिप कर दिया जाता है, उसको फिक्सेशन बोलते हैं। देन प्रिजर्व्ड इन इथेनॉल, ठीक है, पहले उस मैगोट्स को हॉट वाटर में डाला जाता है जिससे वो मर जाते हैं, फिर उसको इथेनॉल में प्रिजर्व कर लिया जाता है। जो जिंदा वाले होते हैं उनको बीफ लीवर के अंदर पैक कर लिया जाता है, ठीक है, मोस्टली तो बीफ लीवर में पैक किया जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं प्यूपे और एम्प्टी प्यूपल शेल्स, ठीक है। प्यूपे आपको पता होगा, लार्वे से प्यूपा बनता है। अब प्यूपा बनने के बाद वो जब प्यूपा ब्रेक करता है उसके बाद एडल्ट फ्लाई निकलती है। अब बटरफ्लाई के केस में भी यही होता है। तो इसकी जो रेंज होती है प्यूपे की, वो क्या होती है, 2 से 20 mm के बीच में होती है, ओवल शेप का होता है, लाइक अ फुटबॉल, ठीक है। और फुटबॉल शेप या फिर ओवल शेप का बेसिकली हमारा प्यूपे होता है। ये डार्क ब्राउन कलर का भी हो सकता है, और अलग कलर भी वेरी कर सकता है थोड़ा, ठीक है।
व्हेन कंप्लीटली टैंड, मतलब जब भी पूरा हो जाता, लगभग पूरा होने वाला होता है तो ये ब्राउन हो जाता है। तो एम्प्टी प्यूपल केस इज वेरी सिमिलर, मतलब दोनों एम्प्टी हो चाहे प्यूपल केस हो, दोनों सेम है। एम्प्टी वाले में क्या होगा, बस एक साइड से ओपनिंग होगी जहाँ से एडल्ट फ्लाई निकल चुकी होगी। अब सर्च सोयल, मतलब इसको ढूंढने के लिए आपको कहाँ कहाँ देखना पड़ेगा, बॉडी के पास नहीं मिलेंगे। जब भी प्यूपा बनता है बॉडी से दूर जाके बनता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जो भी लार्वे होते हैं ना, जब उनको प्यूपा बनना होता है वो बॉडी से दूर चले जाते हैं किसी छांव से एरिया में, ताकि वहां पे प्यूपेट हो सके। अब वो सोयल के नीचे भी जा सकते हैं, क्लोथ के अंदर भी जा सकते हैं, किसी बेड वगैरह के एरिया में भी जा सकते हैं, जहाँ पे मतलब छांव हो ना उस एरिया में चले जाते हैं वो, ठीक है। तो सराउंडिंग सर्च करनी पड़ेगी आपको प्यूपल के लिए, मतलब प्यूपे केसेस के लिए। अब फिर क्या है, अगर आपको सोइल के अंदर प्यूपे मिल रहे हैं, वही शिफ्टर का यूज करके आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया शिफ्टर्स वगैरह, ठीक। उसके अलावा आपको फोर्सेप्स से उसको कलेक्ट कर लेना है, प्लेस इन वेंटिलेटेड कंटेनर, ठीक है। अगर जिंदा प्यूपा है, मतलब जिसके अंदर से एडल्ट फ्लाई भी नहीं निकली है, तो वेंटिलेटेड प्यूपे के अंदर कंटेनर के अंदर आपको रखना पड़ेगा, जहाँ पे हवा आराम से आ जा सके, ताकि उसको नेचुरली ब्रीथ करने का मौका मिले, ठीक है। और जो कुछ प्यूपे को तो मार देते हैं, सिमिलरली भैया कुछ को मार देते हैं, कुछ को जिंदा रखते हैं, ठीक। मारते वैसे ही है कि भाई क्या बोलते हैं, अल्कोहल के अंदर डाल देते हैं और वो मर जाता है, और कुछ को जिंदा रख लेते हैं। अब लेबल, मतलब अब हमको क्या क्या है वो लेबल कर देना है, कहाँ डिस्टेंस कितना दूर, मतलब कितनी बॉडी से कितनी दूर मिले, किस कलर के हैं, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है, वो सारी चीजें सिमिलरली हम रिकॉर्ड कर देते हैं, उस एक लिख देते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सी कलेक्शन थी प्यूपे की, मैगोट्स की, एग्स की। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो। तो यार बस मेरे एक ही रिक्वेस्ट है यार, इस तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ पढ़ सके। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, आरिगातो गोजाइमास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।